अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो सेकंड पार्ट में बोला क्या जा रहा है, ये एज वाला क्वेश्चन है जिसमें कि बच्चे थोड़ी थोड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती आप नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर बताऊंगा सबसे सिंपल तरीका एंड काफी लॉजिकल भी, जो कि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा एंड उसे आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे, स्पेशली एज वाले। अब देखो क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि 5 साल पहले यानी कि 5 इयर्स अगो, लैंग्वेज का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। 5 इयर्स अगो यानी कि आज से 5 साल पहले। तो क्या बोला है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी सोनू की एज का 3 गुना थी। कब? आज से 5 साल पहले। और बोला है कि आज से 10 साल बाद यानी कि 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि आज से 10 साल बाद अगर जाए तो नूरी सोनू की एज का दुगना होगी। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको दोनों की प्रेजेंट एज को एक्स और वाई लेट करना है। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज। देखो इसमें आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, कुछ खास नहीं है। ऑफ नूरी बी एक्स खुद ही लिख लोगे, देखो एक्स ईयर्स लिख देना। हाँ, एंड सोनू बी वाई, एंड सोनू बी वाई, फिर ईयर्स। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है। अब खुद ही देखो क्या लिखना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू क्या बोला गया है। सबसे पहली कंडीशन है 5 साल पहले की। तुम ही सोचो यार, आज तुम्हारी एज 10 साल है मान लो, नहीं 15 साल है, तो 5 साल पहले क्या होगी? 10 साल होगी। तो आज अगर नूरी की एज और सोनू की एज एक्स और वाई साल है, तो आज से 5 साल पहले कितनी होगी? नूरी की होगी एक्स माइनस 5, सोनू की होगी वाई माइनस 5। और तब कहा जा रहा है कि तब नूरी सोनू की एज का 3 गुना थी। समझी? समझे क्या बोला मैंने? कि आज से 5 साल पहले यानी कि दोनों की एज में 5-5 साल घटा देंगे, तब नूरी सोनू की एज का 3 गुना थी। तो सोनू की एज आज से 5 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 5। तो उसका अगर 3 गुना कर दूं तब जाकर वो नूरी के बराबर की एज में पहुंच जाएगा। क्लियर? इसको तमीज से नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो x माइनस 5 और थ्राइस कर देंगे y माइनस 5। बहुत ही सिंपल है। तो करना ही क्या है, x माइनस 5 हो जाएगा और 3y माइनस 15 हो जाएगा। इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5 विच इज माइनस का 10, एंड ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। होप करता हूँ कि आपको इतना बात क्लियर हो चुका होगा। इसको तमीज से लिख देंगे हम अगले पेज पर। क्या बोला है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन में हमसे बोला क्या गया है कि आज से 10 साल पहले, सॉरी आज से 10 साल बाद, तो दोनों की एज में ही 10 साल जोड़ देंगे। तब नूरी सोनू की एज का दोगुना हो जाएगी। अब ये बात थोड़ी होगी कि सोनू नूरी का कुछ हो जाएगा, क्योंकि सोनू छोटा है, मालूम पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे ताकि लगे कि ये एक ही एलिमेंट है। अब क्या हो जाएगा, नूरी सोनू की एज का दोगुना, यानी कि सोनू की एज में, सॉरी सोनू की एज का दोगुना करेंगे तब जाकर वो नूरी की एज के बराबर पहुंचेगा। तो x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y प्लस 20। वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना बात तो क्लियर हो रहा होगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो एक बनी है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, एक बनी है x माइनस 2y इक्वल टू 10, जिसे हम अगले पेज में अच्छे से लिख लेंगे ताकि इसे सॉल्व किया जा सके थ्रू एलिमिनेशन मेथड, विच इज द मोस्ट सिंपल मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो करना ही क्या है, तुम्हें लग रहा है कि 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, पर हमें कांस्टेंट को कैंसिल नहीं करना है, किसी एक वेरिएबल को उड़ाना है। तो यहाँ क्या कर सकता हूँ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ताकि x कैंसिल हो जाए। तो दिख रहा है कि कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। माइनस का 3y प्लस का 2y, माइनस का y होता है हमारे गाँव में। माइनस का 10, माइनस का 10 कितना होता है, माइनस का 20 होता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब क्या हुआ, सोनू 20 साल का है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना बात तो क्लियर हो चुका होगा। अब किसकी बारी है, नूरी की। करना ही क्या है, किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू वाई विच इज 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10। आपको लग रहा हो एज माइनस में आएगी, देखो आएगी नहीं। इक्वेशन माइनस की हो सकती है, एज माइनस की नहीं हो सकती। कितना आ गया 60, यहाँ कितना आ गया माइनस का 10, माइनस 60 वहां जाके प्लस 60, तो कितना आ गया प्लस 60 माइनस 10 विच इज 50। तो जो नूरी है वो कितने साल की है, 50 साल की है। तो लिख लेते हैं अच्छे से x 50।
अब सवाल निकल के आता है कि इसे पेपर में कैसे वेरीफाई किया जाए? तो किसी एक कंडीशन में इसे पुट कर दो। तो मैं आज से 5 साल पहले वाली कंडीशन में पुट करके चेक कर लेता हूँ कि हाँ, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल है। 5 साल पहले यानी कि नूरी की एज है 5 साल घटा दीजिए। ये तो इनकी प्रेज़ेंट एज निकाली ना हमने, और सोनू की एज है 20 साल घटा दीजिए। तो 5 साल पहले ये 45 हो गया, ये 15 हो गया। तो कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी सोनू की एज का 3 गुना थी, तो सोनू की एज में 3 गुना कर देंगे तभी जाकर तो वो नूरी की एज के बराबर हो पाएगा, क्योंकि 15 से कितना होता है 45। तो 45 इक्वल टू 45 लो, हो गया वेरीफाई, खत्म। आप चाहो तो इसे किसी इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते थे, आपकी मर्जी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखना, तब भी नहीं होता तो नीचे कमेंट कर देना, आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।